नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के, रुख करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे, जहां बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अडानी के मुद्दे को लेकर ध्यान भटकाना चाहती है। राहुल गांधी के अड़े हुए की कंपनियों में आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि 20,000 करोड़ कैसे डाले गए, इस सवाल का जवाब वे लेकर रहेंगे, चाहे सदस्यता रद्द करे, माफी मांगने की बात करे या आरक्षण का मुद्दा लाए। साथ ही कहा कि अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग के नहीं हैं क्या? लालू यादव, तेजस्वी यादव, भूपेश बघेल पिछड़े वर्ग के नहीं है क्या? सभी को बीजेपी ने परेशान कर रखा है। सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अडानी के मुद्दे को लेकर डाइवर्ट करना चाहती है और राहुल गांधी जी उसमें अड़े हुए हैं कि सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ कैसे डाले गए। इस सवाल का जवाब वो लेके रहेंगे, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन करें, चाहे माफी मांगने की बात करें, चाहे आरक्षण का मुद्दा लाएं, कोई इधर उधर नहीं होगा। सीधी सी बात है कि अडानी की कंपनी 20,000 करोड़ आया कैसे। अखिलेश यादव कह रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करें, कांग्रेस और चुनाव लड़े, हमेशा से ही आह्वान करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग की नहीं है क्या? लालू यादव पिछड़े वर्ग की नहीं है कि तेजस्वी यादव नहीं है कि राबड़ी नहीं है कि भूपेश बघेल नहीं है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नहीं है? सबको परेशान करके रखे भारतीय। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपना 84वां स्थापना दिवस इस साल जगदलपुर के कर्नलपुर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में मनाया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। नॉर्थ सेक्टर, मणिपुर, नागालैंड सेक्टर, कोबरा सेक्टर, साउथ सेक्टर, वेस्ट बंगाल सेक्टर, छत्तीसगढ़ सेक्टर के जवानों ने परेड की। गृह मंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी ली और शहीद जवानों की पत्नियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया। सीआरपीएफ के 84वां स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार शाम जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने 201 कोबरा बटालियन कैंप कर्नपुर में सीआरपीएफ डीजी आईजी के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की, जिसमें नक्सल समस्या को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद अमित शाह ने सीआरपीएफ जवानों के साथ डिनर कर कैंप में रात्रि विश्राम किया। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए और इसके बाद हेलीकॉप्टर से नागपुर के लिए रवाना हुए। और दूरदर्शन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इससे न केवल हमारी स्थानीय भाषाएं मजबूत होगी, इस क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को अपनी ही भाषा में देश और दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है इसके समाचार सीधे मिल पाएंगे। इससे देश और दुनिया के साथ उनका संपर्क और उनकी जानकारी भी समृद्ध होगी, इसका मुझे विश्वास है। आज यहां पर नारी शक्ति थीम पर आयोजित सीआरपीएफ महिला मोटरसाइकिल का फ्लैग इन का भी कार्यक्रम है। इस 75 महिला जवानों ने 38 मोटरसाइकिलों के साथ 9 मार्च 2023 से लेकर 1848 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आज यहां पर आए हैं। वो नारी शक्ति को मैं नमन करता हूं और उनके शौर्य से पूरे देश भर के अंदर महिला शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है और सीआरपीएफ का भी किस प्रकार की नारी शक्ति सीआरपीएफ के पास है, ये वीरांगनाओं का परिचय आपने समूचे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष से मैं कहना चाहूंगा कि पिछड़ों के नाम से आप घरियाली आंसू बहाना बंद करिए। छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से आरक्षण का बिल हमने विधानसभा में पारित किया, लेकिन बीजेपी के दबाव में अभी तक उस बिल में हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं। और क्या कुछ कहा भूपेश बघेल ने, सुनिए। साधे हुए हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि एक नया एंगल ले आए हैं कि पिछड़े वर्ग की बात। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहूँगा, यदि पिछड़ों के नाम से आप घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। छत्तीसगढ़ में 2 दिसंबर से आरक्षण का बिल हमने विधानसभा में पारित किया, सर्वसम्मत से पारित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अभी तक के उस बिल में हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं और इससे लाखों हमारे युवाओं का नुकसान हो रहा है।
शिक्षा में भी और नौकरियों में भी। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, वंचितों के हक की लड़ाई लड़ती रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इन वर्गों की उपेक्षा की है, इनके बीच में भेद डालने का काम किया है और अपना उल्लू सीधा करने का काम किया है। आपने देखा कि किस प्रकार से ठाकुर रमन सिंह जी मेरे खिलाफ बयान दे, छोटा आदमी है, छोटे मन से काम करता है, उन्होंने बयान दिया था। ये भी उन्होंने भानु प्रतापपुर के जब नामांकन रैली हुई थी उसमें उन्होंने मुझे चूहा, बिल्ली, कुत्ता जैसे शब्दों से संबोधित किया था। ये उनकी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि नड्डा जी से कहना चाहूँगा, अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से पूछिए कि उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था। तो आपके जो पिछड़े वर्ग जो प्रेम है वो केवल दिखावटी है। घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें और सीधा सीधा अडानी के मामले में जवाब देना चाहिए कि उनके संबंध उनके नेताओं से क्या रहे। राहुल जी ने जो सवाल पूछे कितने बार उनके साथ विदेश यात्रा की है, सेल कंपनी के रूट किस प्रकार से कैसे रूट हुआ है उसके बारे में बताएं और क्या क्या उन्होंने ठेका दिलाए हैं इसके बारे में उन्होंने पूछा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गांधी मैदान में मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। इस दौरान भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि विदेशी धरती पर अपमानित बयान देना भारत का अपमान है। विदेश में जाके बोले भारत के खिलाफ, बोलते भी ऐसा ये बात लगा। अडवाणी जी का वाजपेयी जी विदेश में जाके नहीं बोले, का मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए भी ये बात विदेश में जाके नहीं कहे। भारत में पैदा लेना दुर्भाग्य की बात, बोले कि नहीं बोले? ये हमन का दुर्भाग्यशाली है कि हिंदुस्तान में, भारत के धरती में हम पैदा हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान के धरती में हम जन्म ले। और वो विदेश में जाके, चीन में, जर्मनी में जाकर कहा थे कि भारत में जन्म लेना मतलब दुर्भाग्य की बात। ये भारत के अपमान नो है। और राहुल गांधी जी विदेश में जाके कहा थे कि प्रजातंत्र कमजोर हो थे, तो वो होकर पर माफी मांगे कहा थे। अरे भाई, सब पैसा ला, नोटबंदी में सब पैसा ला, खासकर महिला मन के पैसा के लुका लुका कर रखे। अच्छा ठीक, दिवाली बाद हो ना, नोटबंदी 8 नवंबर के, और दिवाली पर लड़का मन पर फटाका मिठाई ले घर वाला मन पूछी माई लोग। गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। इसी बीच यहां कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अच्छी बात यह है कि इसमें कई नक्सली ऐसे हैं जिनके ऊपर लाखों रुपए का इनाम था। सुकमा एडिशनल एसपी किरण चौहान ने बताया कि सुकमा में 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से एक नक्सली पर 8 लाख का और एक नक्सली पर 5 लाख का इनाम घोषित था। इसके अलावा आत्मसमर्पण करने वालों में से 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सली भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उग्रवाद प्रभावित जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। और इसी बीच सुकमा के एडिशनल एसपी किरण चौहान ने बताया कि सुकमा में 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें से एक नक्सली पर 8 लाख और एक नक्सली पर 5 लाख का इनाम घोषित था। इसके अलावा आत्मसमर्पण करने वालों पर 1-1 लाख और 2 इनामी नक्सली भी शामिल है। सुकमा पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा इनके संयुक्त प्रयास से आज सुकमा में 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें टोटल 8 लाख का 1, 5 लाख का 1 लाख के 2 और 1 भरमार वेपन सहित सरेंडर किया है। आदरणीय आईजी सुंदरराज सर, डीआईजी अरविंद राय सर, डीआईजी जगदलपुर, इनके मार्गदर्शन में जो पुनर्नारकन का अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत विविध बटालियन, विविध थाने, एसडीओपीज द्वारा ये आत्मसमर्पण कराया गया। टोटल 16 आत्मसमर्पण में 74 वाहिनी द्वारा पदाम सोमा, सोडी बुदरी, कवासी पाले, जिसके नाम पे 8 लाख का इनाम है,
उसके अलावा पोलमपल्ली थाने के प्रयास से पोडियम सुक्का थाना पोलमपल्ली में उसके छत्तीसगढ़ राज्य के गृह एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू शनिवार को सपरिवार देर शाम राजनांदगांव जिले के धर्म नगरी डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी की विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेश के खुशहाली की कामना की। वहीं इसी बीच मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता समाप्त किए जाने और उसे लेकर हो रहे प्रदर्शन पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी केवल सांसद ही नहीं बल्कि उस परिवार से हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सब कुछ किया। पूरा परिवार स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारत देश के जनता के सुख दुख में साथ दे रहे हैं। उनके लिए इस तरह के परिस्थिति पैदा करना अपने आप में आक्रोश का विषय है। ऐसा मानना है कि राहुल गांधी मात्र एक सांसद नहीं हैं, वो उस परिवार से संबंधित हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सब कुछ किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, राजीव जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया। पूरा परिवार इस देश के स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारतवर्ष की जनता के दुख सुख के सहयोगी रहे हैं और यहाँ के निर्माण में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, उस व्यक्ति के लिए इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करना अपने आप में आक्रोश का विषय होता है और इसलिए लोगों को लगता है। बहुत सभी लोग जानते हैं वर्तमान में जिनकी सरकार है, देश की आज़ादी में न उनकी कहीं भूमिका रही है, न कोई आज़ादी के लिए जेल गए हैं, न ही किसी भी प्रकार का। और राजनीति की जो शुचिता होनी चाहिए, जो पहले रहती थी मर्यादा, वो सब अब समाप्त। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि आज कांग्रेस के लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं। राहुल गांधी जी, आपने अपने मुंह पर ताला तब क्यों नहीं लगाया जब आप अपने मुंह से मोदी जाति के लिए अपमानजनक शब्द निकालते थे। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपको किसने हक दिया ओबीसी को अपमानित करने का? क्या पिछड़े वर्ग में पैदा होना पाप है? क्या केवल पिछड़े वर्ग के होने के कारण किसी का भी अपमान किया जाएगा? आप अपने आप को राजा महाराजा से कम नहीं समझते। ये ताला आपके मुंह पर उस समय लगना था जब आपने न्यायपालिका का अपमान किया। आप क्या क्या बोलते हैं, आश्चर्य होता है। आपने दुर्भाग्य से मैं संसद का अपमान किया। आपने संसद सदस्य रहते हुए संसद में कुछ कह के जिस ढंग से आंख मारी थी, वो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड से संसद सदस्य को मानहानि मुकदमे में गुजरात कोर्ट द्वारा 2 वर्ष की सजा दी जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उनकी संसद सदस्यता निरस्त करने पर दुर्ग शहर जिला युवा कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन कर पटेल चौक पर चक्का जाम किया, जहां केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने में भी युवा कांग्रेस इकाई सफल रहे। कई बड़े नेताओं ने युवाओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर उनका उत्साह बढ़ाया और केंद्र सरकार को दमनकारी और साथ ही डरपोक बताया। पूरे देशवासियों में रोष है। लोग केंद्र सरकार के इस कृत्य की भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि प्रजातंत्र में इससे बड़ा और कोई मजाक नहीं हो सकता कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को जो देश की सेवा कर रहा है, देश में खुशहाली के लिए कार्य कर रहा है, देश में सभी धर्मों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, उसकी सदस्यता को समाप्त करना, ये प्रजातंत्र में पहला उदाहरण देखा गया है। केंद्र सरकार की इस रवैये की हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। न केवल हम लोग करते हैं बल्कि पूरा देश केंद्र सरकार के इस रवैये की निंदा कर रहा है और पूरा देश आज
और जिस तरह की कार्रवाई केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहुल गांधी जी के ऊपर की है, राहुल गांधी के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं और सब मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि देश की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। आज राहुल गांधी जी की सदस्यता जो समाप्त की गई है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार राहुल गांधी से डरती है और विगत दिनों जो हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा किया, इससे घबराई हुई है। राहुल गांधी जी जो यात्रा किए हैं, निश्चित तौर पर आज की कार्रवाई ने उस पर साबित कर दिया कि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं और इस तरह के कार्रवाई। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ की एक सूत्रीय मांग परिवीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण की घोषणा सरकार के बजट में नहीं होने के खिलाफ पंचायत सचिव संघ ने 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर पंचायत सचिव संघ दुर्ग जनपद पंचायत के 73 पंचायतों के सचिव लगातार हड़ताल पर है। आपको बता दें कि पंचायतों में काम करने वाले पंचायत सचिव को बजट में शासकीय करने मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी कोई पहल नहीं हुई, जिससे पंचायत सचिवों में काफी रोष व्याप्त है। सोलह मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज धरना स्थल में अनिश्चितकालीन हड़ताल का 9वां दिन हो गया है। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण। कितना काम प्रभावित हो रहा है पंचायतों? हम लोग जमीनी स्तर के ग्राम पंचायत के सबसे निचली इकाई के कड़ी हैं और लगभग 29 विभागों के 200 प्रकार के काम हम लोग करते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु हो गया, नरेगा हो गया, विवाह प्रमाण पत्र हो गया और अभी माह अप्रैल से जनगणना का भी काम राज्य स्तर पर चालू होने वाला है और गौठान हो गया, नरवा गुरवा हो गया, बाड़ी हो गया, लगभग सभी काम हैं जो सब ठप पड़े हुए हैं। और अभी 2 दिन पहले जिला पंचायत के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई सचिवों का और एक अधिकारियों को एडीओ हैं, करोपण हैं, उनको 6-6 7-7 पंचायत दिया गया है। लेकिन वो एक शासन को दिखाने के लिए किया गया है कि सचिवों की व्यवस्था किया गया है, लेकिन जो एक्चुअल में जो सचिव ग्राम पंचायत के सचिव जो धरातल में काम करते हैं, वो उस काम को दूसरे कोई भी अधिकारी या जो कर्मचारी हैं वो हमन विगत 9 दिन हो गए दुर्ग ब्लॉक में बाहर में जनपद के हड़ताल में बैठे हैं और हमार काका से एक ही अनुरोध है कि हमार जो शासकीकरण है तेला कर दे ताकि हमार जीवन है संवर जाए आगे। बस इतना ही बोलना चाहूँ। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी JL उइके और अखिलेश शर्मा की मौजूदगी में देहदानदाता चुन्नीलाल साहू ने कहा कि मैं मृत्यु उपरांत देहदान की घोषणा कर परिवार को समझा दूंगा तो कम से कम 100 विद्यार्थी शल्य क्रिया की पद्धति सीख पाएंगे और ये 100 डॉक्टर बनकर हजारों का जीवन बचा पाएंगे। भला इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। देहदान तो सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और विज्ञान अभी तक इतना विकसित नहीं हुआ है कि वह प्राणी के समस्त अंगों को कृत्रिम बना सके। रक्तदान से मृत रोगी को जीवन मिलता है। इसी तरह जागरूक नागरिक जानता है कि मेडिकल शास्त्र बिना छेड़फाड़ के विभिन्न अंगों की प्रक्रिया नहीं समझ सकता। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और इसका फायदा सीधे सीधे जो चिकित्सा क्षेत्र में जो पढ़ाई करते हैं बच्चे जो है, खासकर MBBS के स्टूडेंट, उनके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आज की तारीख में चिकित्सा क्षेत्र तेजी से इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि रोज कोई ना कोई अनुसंधान हो रहे हैं। उपचार के क्षेत्र में भी अनुसंधान जब होता है तो बीमारियों के उपचार में भी बहुत सहायक होता है, इसलिए देहदान बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो यही कहूँगा कि
मृत्यु उपरांत व्यक्ति को दे दान करना चाहिए, क्योंकि एक तो जिंदगी रहते हुए जितना शरीर महत्वपूर्ण होता है, मृत्यु के पश्चात भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे अनुसंधान, चिकित्सा अनुसंधान और उपचार के लिए बहुत। रामायण मंडली की निर्णायक में जाता हूँ मैं, एक से एक व्याख्या कराते हैं। वहाँ मेरे को लगा यहाँ पे लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित है अधम शरीरा। तो क्या है, आदमी के मरने के बाद या दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, वो 5 तत्व मिल जाता है, कोई काम नहीं आता। बीच में कई बार पेपर में पढ़ा मैं कि कॉलेज के छात्रों को परीक्षण के लिए शव नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगा मैं अगर एक अपना देह दान कर देता हूँ तो कम से कम आने वाली पीढ़ी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको चिकित्सा जगत में जांच। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन सरगुजा और बिलासपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर साइबर क्राइम के मामलों में बेहतर विवेचना, एविडेंस कलेक्शन और तकनीकी जानकारियों के बारीकी गुणों से अवगत कराया गया। साथ ही प्रशिक्षण सत्र के दौरान साइबर क्राइम के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने और आम नागरिकों को जागरूकता के माध्यम से साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। जिस जेल में अधीक्षक के रूप में उषा राज कुछ दिनों पहले तक कैदियों पर हुक्म चलाती थी, अब जीपीएस घोटाले के मामले में उसी जेल में अपराधी की तरह सजा काटने जा रही है। उज्जैन पुलिस ने केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में हुए जीपीएफ कांड का खुलासा करते हुए इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसी के साथ पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा। और गौरतलब है कि उज्जैन की केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में 15 करोड़ का पीएफ घोटाला हुआ है। जेल के कर्मचारियों को पता भी नहीं चला और उनके खाते से 15 करोड़ की जीपीएफ राशि जेल प्रभारी रिपु दमन और उसके सहयोगियों ने निकाल ली। इस मामले में उज्जैन के भैरव थाने में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसके बाद जेल प्रभारी रिपु दमन, शैलेंद्र सिकरवार और धर्मेंद्र लोधी के खिलाफ 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया है। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला के मुताबिक रिपु दमन को बनारस से गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वायनाड से सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसे लेकर देश भर के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी सियासी पारा गर्म हो गया है। एक और कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बचाव करती दिख रही है। तो इसी बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है, नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस के सम्मानित नेता राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र करने में सारी हदें पार कर दी है। जिस तरह से उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है उससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार राहुल गांधी से भयभीत है। सरकार उनके उठाए सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें लोकसभा से दूर करने का रास्ता तलाश रही थी। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में जिला पुलिस द्वारा ग्राम संडी में आग्रह अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं के तकनीकी विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि विभिन्न स्थानों पर सड़क परिवहन नियमों का उल्लंघन कर लापरवाही पूर्वक वाहन परिचालन करने के परिणाम स्वरूप सड़क दुर्घटना होने से कई लोगों की जान चली गई है, जिसके चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने निर्देशन पर परिवहन नियमों का पालन करने के बड़े स्तर पर आग्रह अभियान प्रारंभ किया गया। जागरूकता अभियान के तहत प्रत्येक नागरिकों तक सड़क दुर्घटना की रोकथाम करने के लिए सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लेकर नियमों का पालन करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए। आइए आप लोग जी। सर, आज क्या कार्यक्रम के बारे में बताएं। देखिए, जिले में
सड़क दुर्घटनाएं लगातार जो है वो हो रही थी, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए एक कार्यक्रम हमारे श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चालू किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।